Assalamualaikum to all of you. By the grace of God, hopefully you are all fine. Today our topic is tennis elbow. हम अपने हमारा पॉइंट जो है वो हमारा फोकस है हमारे पेपर के ऊपर और उसी के पॉइंट से हमने अपने क्वेश्चंस को जो है एलेबोरेट करते जाना है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे रिलेट कर रहे हैं हमारे टॉपिक से, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं। टेनिस एल्बो फर्स्ट क्वेश्चन आज के हमारे टॉपिक का जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। अदर नेम ऑफ टेनिस एल्बो इज़ लेटरल एपिकॉन्डिलाइट। ये आप लिख लें, इसको याद रख लीजिएगा। लेटरल एपिकॉन्डिलाइट जो है वो है अदर नेम हमारे पास टेनिस एल्बो का। ठीक है, इसी के पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। लेटरल एपिकॉन्डिलाइट इज़ द अदर नेम ऑफ टेनिस एल्बो। ओके, तो हमें क्लियर हो गया कि अदर नेम ऑफ टेनिस एल्बो इज़ एपिकॉन्डिलाइट है। और ये कहाँ पर होता है? ये टेनिस के प्लेयर्स में मोस्टली ये इंजरी होती है, क्योंकि टेनिस के प्लेयर्स जो है वो अदर कंपेयर करते हैं अदर इंजरी से, तो 50% चांसेस जो हैं उनके गेम के दौरान उन्हें जो फेस करना पड़ता है वो इंजरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो टेनिस एल्बो ही है। ठीक है, और इसलिए आम तौर पर इसे टेनिस के प्लेयर्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है। होता क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि हमारी एल्बो, हमारी कोहनी जो है वहाँ पर टेंडन्स जो हैं वो, जैसा कि हमारे बाइसेप के, ट्राइसेप के, देन ब्रॉचली के, ये सारे टेंडन्स हमारे अटैच हो रहे होते हैं, क्रॉस शेप में क्रॉस कर रहे होते हैं हमारी एल्बो के पॉइंट पर, जहाँ पर ये एरो से मेंशन भी किया गया है आप लोगों को। ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर होती है आउटर साइड जो है। आउटर साइड क्यों? इनर साइड अगर हम देखते हैं तो ये वाली साइड हमारी एल्बो की इनर साइड कहलाती है। अगर मैं रेड मार्क से क्लियर कर देती हूँ, रेड मार्क जो है वो इनर साइड वाला है और ग्रीन मार्क जो है वो ये आउटर है हमारी एल्बो का। तो इसमें टेनिस एल्बो में मोस्टली शिकार जो है वो होते हैं आउटर साइड के टेंडन्स जो हैं वो टियर होती है उनमें। ठीक है, देन हमें इस पॉइंट से क्लियर हो गया। अब हम इसके एक इंट्रो पढ़ लेते हैं। टेनिस एल्बो इज़ इन्फ्लेमेशन, सोरनेस और पेन ऑन द आउटसाइड ऑफ द अपर आर्म नियर द एल्बो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट डायग्राम में क्लियर कर दिया था कि इनर साइड क्या होती है और आउटर साइड क्या होती है। तो आउटर साइड के हमारे एल्बो के जो है वो टेंडन्स टियर होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको टेनिस एल्बो का कहते हैं। देयर मे बी अ पार्शियल टीयर ऑफ द टेंडन फाइबर्स विच कनेक्ट मसल्स टू बोन। तो ये वो टेंडन्स जो कि हमारे मसल को हमारी बोन के साथ अटैच कर रहे होते हैं, उनमें टीयर होता है, जिसकी वजह से हमें उस पॉइंट पर मसल्स में जहाँ पर वो मसल अटैच हो रहा होता है हमारी बोन के साथ, वहाँ पर हमें पेन भी फील होता है। ठीक है, उसके बाद सोरनेस, इन्फ्लेमेशन फील होता है। तो रीज़न्स मोस्टली हम देखते हैं कि ये कौन से प्लेयर्स होते हैं, लाइक स्क्वॉश के प्लेयर्स हो गए, रैकेट बॉल के, लाइक टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, देन वेट लिफ्टिंग के, उसके बाद जो है वो हम शमशीर ज़नी देखते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर और भी फर्दर एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे आर्म्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनमें ये इंजरी जो है वो ज़्यादा होती है। देन हम देखते हैं काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। व्हेन यू यूज़ दिस मसल्स अलॉट, जब आप ये मसल्स कंजक्टिवली बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे एग्रेसिव होकर अगर आप खेल रहे हैं, एग्रेसिव होकर नहीं भी खेल रहे, ओवर यूज़ कर लेते हैं, ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं, वेट लिफ्टिंग आप ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसकी वजह से रिस्क हो सकता है आपको टेनिस एल्बो का। देन स्मॉल टीयर वेल्प इन द टेंडन होती है, टीयर्स हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं दिस लीड्स टू इरिटेशन एंड पेन वेयर द टेंडन इज़ अटैच
है टू द बोन। अब जहाँ पर आपका वो टेंडन आपकी बोन के साथ अटैच हो रहा होता है वहाँ पर होते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एरो से मैं मेंशन कर रही हूँ। अब हमारा होता क्या है कि ह्यूमरस का हमारा डिस्टल एंड होता है और हमारी रेडियस और अल्ना का रेडियस के जो है वो बेसिकली आउटर साइड पर अगर हम देखते हैं तो दो बोन्स जो हैं वो हमारी फोर आर्म के अंदर होती हैं, जिनका नेम भी आपको पता होना चाहिए, रेडियस और अल्ना है। तो उनका अपर प्रॉक्सिमल एंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एरो से मैं मेंशन कर देती हूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैं मेंशन कर रही थी कि जो हमारी आर्म है, आर्म का फोर आर्म है, वहाँ पर दो बोन्स होती हैं हमारी, एक जो है वो रेडियस और दूसरी अल्ना है। तो उनका प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, जिसे हम अपर भी कहेंगे, और ह्यूमरस का हमारा जो है वो डिस्टल एंड होता है। तो वहाँ के जो हमारे मसल्स के टेंडन होते हैं वो इंजर्ड होते हैं, उसकी वजह से, जैसा कि ये एरो के साथ मेंशन भी कर दिया ये वाले, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टेयर, मसल टेयर की वजह से आप रिस्क होता है, काजेज़ बनती हैं ये किसकी, टेनिस एल्बो की। मोस्टली ये हमारी कौन सी गेम, टेनिस के अंदर, बेसबॉल के, वॉलीबॉल के, गोल्फ के अंदर, इन गेम्स में हमें ये इंजरी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। देन हम सिम्टम्स देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें टेनिस एल्बो में नज़र आते हैं। एल्बो पेन दैट ग्रेजुअली गेट्स वर्स, पेन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एल्बो टू द फोर आर्म एंड बैक ऑफ द हैंड व्हेन ग्रास्पिंग और ट्विस्टिंग। तो जब आप को क्या होता है आउटसाइड, जैसा कि मैंने इनसाइड और आउटसाइड क्लियर कर दिया था, वहाँ पर आपके एल्बो के वहाँ पर पेन फील होता है फोर आर्म वाली जगह पर। देन जो आपके हैंड की बैक साइड पर आपको आर्म में पेन फील होता है जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, ग्रिप करते हैं या किसी चीज़ को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। देन आप ये सिम्टम्स नज़र आती हैं और आपकी किसी चीज़ के ऊपर ग्रिप जो है वो आपकी वीक होती है। देन हम सम सूटेबल एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। अगर टेनिस एल्बो का शिकार हो गए हैं तो उसके लिए सूटेबल एक्सरसाइजेज कौन से रहेंगे। रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं इसको मेंशन कर देती हूँ कि रिस्ट फ्लेक्सर आर्म कौन सी एक्सरसाइज है, ये स्ट्रेच करना, जैसा कि ये वाली है। इसमें क्या करते हैं, अपना बाजू जो है वो आप सामने की जानिब लाएंगे और हथेली जो है वो अपनी क्या करेंगे, ऊपर की जानिब एक दफ़ा रखेंगे और एक दफ़ा जो है वो आप लोअर की जानिब रखते हैं। देन जो है वो दूसरे हाथ से उंगलियों को पीछे की जानिब जो है वो जैसा कि हम वार्म अप की एक्सरसाइजेज़ में स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो वो पीछे की तरफ दबाते हैं और इसको 15 टू हम करते हैं 20 सेकेंड तक होल्ड रखते हैं और देन फिर उसको रिलैक्स कर देते हैं अपने मसल को। उसके बाद इस एक्टिविटी को हम तकरीबन 3 से 5 दफ़ा जो है वो रिपीट करते हैं। तो ये हमारी रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग होती है। देन हमारे पास आ जाते हैं रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेचिंग। इसमें जैसे कि मैंने बता दिया कि आप लोअर हैंड को करके बाहर की जानिब जो है वो उसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आपकी एक्सटेंसर हो जाएगी। देन बॉल और सॉक स्क्विज़, ये आपके पास आ जाता है, मैं मेंशन कर देती हूँ इसको भी एरो के साथ ताकि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना हो। ये वाली एक्टिविटी हमारे पास आ जाती है, जैसा कि हमारे पास टेनिस बॉल होती है या फिर सॉफ्ट बॉल होती है, हाथ में इसको पकड़ कर हम जो है वो दबाते हैं, ठीक है, ग्रिप करते हैं और लाइक आप बेशक अपनी एक सॉक्स को उतार कर उसको हाथ में पकड़ लें गोल सी करके बॉल की शेप में बना के और गेंद को जो है वो हाथों की उंगलियों की मदद से आप उसको दबाने की कोशिश करें। देन उसको आप क्या करते हैं, तकरीबन आप इस अमल को, गेंद को बना लें, उसको बॉल को, सॉक्स को बना लें तो उसको तकरीबन 7 to 8 टाइम जो है वो आप उसको प्रेस करते हैं। कितने सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए, और फिर उसको छोड़ देते हैं। और ये आप जो है वो रेपिटेशन कितनी दफ़ा करते हैं, तकरीबन 10 to 12 टाइम जो है वो आप इस अमल को रिपीट करते हैं। तो ये बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज होती हैं किसके लिए, टेनिस एल्बो के लिए, रिकवरी के लिए। देन आप लोगों के पास ट्विस्टिंग रबर जो है वो बैंड आ जाते हैं। रबर बैंड आपके पास लाइक हमारे